ही अपनी पत्नी को ससुराल में इज्जत दिला सकता है और एक पति ही अपनी पत्नी को ससुराल में नौकरानी बना के रख सकता है। आप लोग इस चीज़ से कहाँ तक सहमत हैं? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कृष्णा मुस्कान यदुवंशी पर, मतलब जो अभी मुस्कान का नया चैनल बना है अक्षय संजना, सभी लोगों के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जब खुद का ही सिक्का खोटा हो तो वो औरत क्या कर सकती है, किसको दोष दे, किसको दोष ना दे, और क्या करे वो क्या ना करे, क्योंकि इस समय मुस्कान बिल्कुल अकेली है और अपने ससुर के साथ ही वो रह रही है। यहाँ तक कि उसके पास कोई भी नहीं है, जो भी चीज़ें समझौता करना है वो खुद अकेली है। और देखो, जिस लेडी का मतलब पति ही उसका साथ नहीं देता है ना, तो उससे पूछो उस पर क्या बीतती है, वो कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा करती है। सच में यार, ये सारी चीजें देखकर हमें भी लगता है कि आखिर एक औरत को ही हमेशा क्यों परीक्षा देनी पड़ती है। जब भगवान राम का जीवन देखो आप, वो भगवान होते हुए भी उनके जीवन में इतनी परीक्षाएं लिखी थी, सीता माता के जीवन में इतनी। जब सीता माता को नहीं छोड़ा गया तो हम आम इंसान क्या है, आप लोग समझ सकते हो ना, हम आम इंसान क्या है। हर एक लड़की को बहुत ही कठिनाइयों का जीवन जीना पड़ता है। लड़की होते ही मतलब सब लोग कहते हैं, कितना कुछ बोलते हैं। जिस घर में लड़की का जन्म होता है तो लोग बोलते हैं इसको लड़की हो गई, लड़की हो गई। लड़की होने के नाम से ही लोग इतना मतभेद करते हैं, इतना कंपेयर करते हैं लड़का लड़की में। हम लोग भी तो लड़की हैं, क्या हम लोग जिंदगी नहीं जी रहे हैं? तो घर के लोग कुछ कहें या ना कहें, बट जो हमारा समाज है, जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। एक लड़की की जिंदगी क्या से क्या हो जाती है शादी के बाद। अगर हस्बैंड अच्छा मिल जाता है ना, तो एक जो औरत होती है ना, उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। और वहीं उसका पति अगर थोड़ा भी बिगड़ेल होता है या खराब होता है ना, तो उससे पूछो उसकी जिंदगी क्या बन जाती है, क्या से क्या हो जाती है। वही सारी परिस्थितियों से आज मुस्कान गुजर रही है। मुस्कान के साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। अब देखो, पहले मुस्कान रिकॉर्डिंग लेकर नहीं आई। मुस्कान ने अभय की रिकॉर्डिंग पहले नहीं डाली। इन लोगों ने पहले, मतलब अभय ने पहले ही उसको इतना परेशान किया। हर जगह मुस्कान की चीजें बता रही है, तो सामने वाला इंसान क्यों चुप बैठेगा? है, जब हमने कल देखा कि मतलब श्याम की भी रिकॉर्डिंग मुस्कान ने लगाई हुई थी कि मतलब देखो, ये लोग मुझे मारपीट करने आए हैं, अश्लीलता दिखा रहे हैं, घर पर घुस आए हैं, घर पर घुसकर मेरे कपड़े फाड़ दिए, ये सारी चीजें कर दिए। तो भैया, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत रिश्ता क्या से क्या हो गया। और इस समय संजना के साथ ये सारी चीजें घटित होना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि संजना प्रेग्नेंट है, 6 जाने 7 महीने की प्रेग्नेंट है। और प्रेगनेंसी में थोड़ा भी टेंशन होना तो इससे बच्चे पर असर पड़ता है। और फिर कुछ ऊंच नीच हो जाएगी ना, तो ससुराल वाले यही कहेंगे कि तुम्हारे मायके में ऐसा हुआ था, तुम्हारे मायके में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी में तुमने टेंशन ली और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके घर की बहू के साथ ऐसा हो जबकि वो प्रेग्नेंट हो। तो इस समय संजना को बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। संजना को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों का अपना अलग रूप ले लिया है। ये चीज़ें बहुत फैल गई हैं, वायरल हो रही हैं पूरे सोशल मीडिया पर। बस मुस्कान, अक्षय, संजना और उनकी मम्मी की ही बातें हो रही हैं और कुछ नहीं हो रही है। इस समय कंट्रोवर्सी ने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। पहले ये लड़ाई किसी को समझ में नहीं आई, जब संजना ने बोला है कि हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब भैया भाभी दोनों खुश रहें। हमने खुद ही सारी चीज़ों से सबके अगेंस्ट जाकर ये शादी कराई, मुस्कान और अक्षय की शादी कराई। जब सब कोई इनके अगेंस्ट था, तब हम ये शादी कराई, हमने सब कुछ कराया, तो हम इनकी शादी को क्यों तोड़ेंगे? हम इनका घर क्यों बर्बाद करेंगे? क्या हमेशा एक ननद ही गलत होती है? तो यहाँ पर जो है ना,
किसी को दोष नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, और जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, वहाँ पर कोई भी चीज़ें काम नहीं आती है। बिल्कुल रियल फैक्ट है, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहोगे? देखो, पति में खुद ही खोट है। जब पति ही अच्छा नहीं है तो दुनिया वालों को समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। जब अक्षय मुस्कान की एक बात मानने को तैयार नहीं है, अक्षय सुन ही नहीं रहा है कि मुस्कान क्या कहना चाह रही है, क्या नहीं कहना चाह रही है। जब बहू की, हमें एक बात समझ में ये भी नहीं आती कि बहू की छोटी छोटी बातों को ससुराल वाले समाज के सामने लाते हैं, अपने रिश्तेदारों के सामने लाते हैं, ये कहाँ तक सही है? आप लोग बताइए। अच्छा, इससे आप लोग कितना सहमत है? हमें ये चीजें बताइए कि बहू की छोटी छोटी जो बातें होती हैं, ससुराल वाले, अपने रिश्तेदार, जो एक सास होती है वो अपनी बहनों से बोलती है, अपने भैया से बोलती है, अपने जो खास लोग होते हैं जो उनके फेवर में बोलते हो उनसे बोलती है। तो ये चीज़ें लीक होती हैं। जब ये चीज़ें लीक होंगी और बहू को पता चलेगा तो बहू को चिढ़ने होगी। जो बहू अपने सास ससुर की सेवा कर रही हो, तो बहू अपने सास ससुर की सेवा कर रही हो, सास ससुर को खाना पीना सब कुछ दे रही हो, अगर उसके साथ ही सारी चीज़ें होती तो आप लोग बताइए कहाँ तक सही है? हमें नहीं लगता है कि ये कहाँ तक सही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जब पति ही साथ नहीं देता है तो उस घर में पत्नी की क्या इज्जत होती है। अगर आप लोग भी बहू हैं, अगर आपके हस्बैंड इस तरीके के हैं, अगर आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं मानते तो आप क्या बोलती हो? क्या चीज़ें आपके सामने घटित होती हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जैसा आज मुस्कान के साथ हो रहा है? जो चीज़ें आज मुस्कान सहन कर रही है वो किसी के साथ ना हो। बहुत सी लड़कियां हैं जो इन चीज़ों का शिकार बनती हैं, जो इन चीज़ों का शिकार होती हैं। उनसे पूछो उनकी क्या स्थिति होती है। ससुराल वाले उनको कोई इज्जत नहीं देते। जब पति ही इज्जत नहीं करता है ना अपनी पत्नी की, तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, कोई भी इज्जत नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।